द बर्निंग ट्रेन एक ऐसी कहानी है जो बचपन की दोस्ती, सपनों, प्रेम, विश्वासघात, बदले और इंसानियत की जद्दोजहद को एक सुपरफास्ट ट्रेन की आग की तरह तेज और खतरनाक रफ्तार में बयां करती है। अशोक एक बेहद अमीर उद्योगपति का इकलौता बेटा, बचपन से ही कारों का दीवाना है। उसकी दोस्ती विनोद से होती है, जो रेलगाड़ियों का शौकीन है और जिसका सपना है कि भारत की सबसे तेज ट्रेन बनाए। उनका एक और दोस्त राकेश भी विनोद के सपने में साथ देता है। इन तीनों का एक और दोस्त रणधीर विनोद से हमेशा आगे निकलने की होड़ में रहता है और उसी दिन से उसके मन में जीतने हारने की कड़वाहट पड़ जाती है। कुछ सालों बाद एक रेलवे डांस फंक्शन में अशोक और विनोद की जिंदगी में प्यार दस्तक देता है। अशोक सुंदर और शालीन सीमा पर दिल हार बैठता है। विनोद को शीतल मिलती है, जिनसे वह शादी कर लेता है। उनका एक बेटा होता है राजू। इधर विनोद एक बेहतरीन रेलवे इंजीनियर बन चुका है। उसे नई दिल्ली से मुंबई के बीच चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का सपना पूरा करने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इसमें राकेश उसका सहायक है। रणधीर यह हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और बदला लेने की कसम खाकर चला जाता है। मंगनी के बाद जब अशोक और सीमा शादी की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी अशोक को अपने पिता की मौत की खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि उसकी सारी संपत्ति कर्ज में डूबी है और वह बिल्कुल कंगाल हो चुका है। इसी समय सीमा की चिट्ठी आती है। वह रिश्ता तोड़ देती है, लिखते हुए कि वह अशोक से उसके पैसे के लिए प्यार करती थी और अब उसका कोई मतलब नहीं। टूट चुका अशोक सब छोड़कर शहर से दूर चला जाता है। 6 साल में विनोद पूरी तरह ट्रेन बनाने में खो गया है। वह अपनी पत्नी और बेटे से दूर होता जाता है। शीतल तंग आकर बेटे राजू को ट्रेन में बैठाकर भेज देती है और खुद विनोद को छोड़कर चली जाती है। इसी ट्रेन के उद्घाटन के दिन राकेश मुंबई जाने के लिए विमान पकड़ता है। नई दिल्ली से ट्रेन चलने लगती है और उसमें अनेकों किरदार सवार होते हैं। कोई भक्त, पंडित, स्कूल टीचर, छात्र, एक भागी हुई लड़की, छोटा मोटा चोर रवि, टिकट रहित यात्री और सीमा भी। उसी ट्रेन में अशोक भी चुपके से चढ़ता है ताकि अपने दोस्त विनोद की सफलता देख सके, लेकिन सीमा को वहां देखकर वह टूट जाता है। मथुरा स्टेशन पर रणधीर इंजन में टाइम बॉम्ब लगा देता है और ट्रेन के ब्रेक सिस्टम को भी नाकाम कर देता है। ट्रेन तेजी से मौत की ओर बढ़ रही है और किसी को भनक भी नहीं। अशोक बीच में ट्रेन छोड़ देता है, लेकिन जब उसे रणधीर की करतूत पता चलती है, वह पागलों की तरह ट्रेन को पकड़ने दौड़ पड़ता है। कोटा स्टेशन पर वह ट्रेन में चढ़ तो जाता है, मगर अब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। आधी दूरी पर बम फट जाता है। दोनों ड्राइवर मारे जाते हैं। ब्रेक और एस्केलेटर पूरी तरह खत्म। अशोक, रवि और गार्ड ऊपर चढ़कर इंजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। विनोद रेडियो के जरिए निर्देश देता है, लेकिन किचन में घबराए हुए रसोइये गैस खुला छोड़ भाग जाते हैं। एक चिंगारी तेज धमाके में बदल जाती है और आधी ट्रेन आग की लपटों में घिर जाती है। गार्ड, रसोइये और कई यात्री मारे जाते हैं। अशोक और रवि मुश्किल से बचते हैं और जलते डिब्बों को बाकी यात्रियों से अलग करने की कोशिश करते हैं। इसी अफरा तफरी में सीमा बताती है कि उसने पैसों की वजह से नहीं, बल्कि अशोक को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि तीर्थ यात्रा से लौटते वक्त एक एक्सीडेंट के कारण उसका एक पैर काटना पड़ा था और वह अशोक पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। रवि और नीतू एक दूसरे के करीब आते हैं। शीतल विनोद के पास वापस आती है और उसे हिम्मत देती है कि वह सबको बचाए। राकेश मुंबई में एक ढलान बनवाने की कोशिश कर रहा है ताकि ट्रेन की रफ्तार कम हो सके, पर समय कम है। विनोद ट्रेन के बराबर चल रही एक इंजन से रस्सी के सहारे ट्रेन में आता है और बताता है कि उसके पास फायर प्रूफ सूट और डायनामाइट है। रणधीर ट्रेन पर जिंदा मिलता है और विनोद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे गिरकर मर जाता है। विनोद, अशोक और रवि जलते डिब्बों से होते हुए इंजन तक पहुंचते हैं। सभी सिस्टम फेल है, कोई उपाय नहीं। अशोक सुझाव देता है, इंजन से बाकी डिब्बों को डायनामाइट से अलग कर दो। विनोद मानने से इनकार करता है, पर राकेश द्वारा बनाई गई ढलान याद आते ही मान जाता है। रवि वापस जाकर सारे यात्रियों को सीट बेल्ट की तरह रस्सियों से बांधने को कहता है। जैसे ही ट्रेन ढलान चढ़ती है, एक जोरदार धमाका होता है। इंजन तेजी से आगे निकलकर मुंबई स्टेशन तोड़ता हुआ सड़क पर जा गिरता है, लेकिन पीछे जुड़ा यात्रियों का हिस्सा धीरे धीरे रुक जाता है और सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। घायल लेकिन मुस्कुराते अशोक और विनोद हाथ में हाथ डालकर ट्रेन से बाहर निकलते हैं।
परिवार, दोस्त, प्रेमी सभी एक दूसरे से मिलते हैं। ट्रेन रुक चुकी थी, जख्म थे, राख थी, पर फिर भी दिलों में जीत थी। द बर्निंग ट्रेन सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह उन दिलों की कहानी थी जो राख से भी उम्मीद ढूंढ लेते हैं। आपको आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।